सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल BNC यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है श्वास और आप देख रहे हैं BNC यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसमें जाना काफ़ी ज़्यादा इजी है, खास करके अगर आप टीचिंग लाइन या फिर फार्मा लाइन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो है कि किस तरह से आप इस कंट्री में जा सकते हैं और कौन सा ये कंट्री है जो कि इंडियंस को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इस कंट्री का नाम बता दो। इस कंट्री का नाम है किर्गिस्तान। और अगर आप सोच रहे हो कि ये कंट्री है कहाँ, कहीं अफगानिस्तान के पास तो नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इससे थोड़ा ऊपर है। मतलब ये जो है चाइना के बाजू में है और इंडिया से थोड़ा ऊपर है। तो ये जो कंट्री है ये वैसे इंडिया से उतना ज़्यादा दूर नहीं है और इसकी करेंसी वैल्यू भी इंडिया से मिलती जुलती है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं क्योंकि करेंसी का वैल्यू सेम है तो लिविंग एक्सपेंसेस भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। इवन ये बोला जा सकता है कि वहाँ पे जो आपके एक्सपेंसेस है वो इंडिया से कम होंगे क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी है जैसे कि पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब के बिल जो हैं इंडिया से कम ही आते हैं। तो आपका लिविंग कॉस्ट हो सकता है कि इंडिया से कम ही आए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जो है इस कंट्री को एक ट्राई दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, खास करके अगर आप टूरिज्म सेक्टर से हैं और ख़ास करके अगर आप फार्मा लाइन से हैं या फिर आप जो है टीचिंग लाइन में बिलोंग करते हैं, देन यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारे यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए टीचर। और इसमें एज ए टीचर अप्लाई करने के लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, आपका मास्टर होना चाहिए। और अगर आपने इंडिया से B.Ed या M.Ed कर रखा है देन वो प्लस पॉइंट रहेगा। तो इस तरह से जो है आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फार्मासिस्ट के तौर से अप्लाई करना है देन आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन टूरिज्म के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है, तो आपको यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा मौका मिल सकता है अगर आप टूरिज्म सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो ये एक अच्छा कंट्री है जहाँ पे कि आप अच्छी तरह से सेटल हो सकते हैं बहुत कम पैसों में। और यहाँ पे IELTS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज चलती है वो जनरली रसियन लैंग्वेज चलती है क्योंकि ये पहले रसिया का हिस्सा था। तो अगर आपको एक रशियन एक्सपोजर चाहिए और पैसे कम खर्च करने हैं देन यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप जो है किर्गिस्तान जा सकते हैं और वहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं। वहाँ जाने के लिए आपको काफ़ी सारे रास्ते मिल सकते हैं जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है या फिर आप जो है वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं। वर्क परमिट पे जाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? वर्क परमिट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट में 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो पूरा काम है वो एम्प्लॉयर ही देख लेता है, आपको वीज़ा के लिए उतनी ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको वर्क परमिट पे जाना है देन आपको सिर्फ एक एम्प्लॉयर ढूंढना है। एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या फिर एम्प्लॉय वीज़ा लगवा देगा। दोनों अलग अलग हैं और दोनों की फ़ीस अलग अलग है। तो जनरली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही लगता है, एम्प्लॉय वीज़ा नहीं लगता। तो आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपको ये दोनों वीज़ा में से कौन सा वीज़ा मिलता है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं और यहाँ पे आपको जो है 1 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। तो आप अगर इसमें जाना चाहते हैं देन आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं देन आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी जिस कंट्री में जाने के लिए और काफ़ी सारे एम्प्लॉयर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि ये कोई डेवलप कंट्री नहीं है, ये एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया की तरह। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे अभी इंडिया डेवलप कर रहा है तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी नई जो है वो डेवलप हो रही हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे अभी डेवलप हो रही हैं। तो अगर आप एक एशियन कंट्री में जाना चाहते थे जो कि डेवलप हो रहा और जिसकी करेंसी वैल्यू इंडिया जितनी ही हो और वहाँ पे जो है आपको एक अलग सा एक्सपोजर मिलेगा, मतलब रशियन कल्चर का थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा आपको, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे जो है एक फॉरेन एक्सपोजर भी मिल जाएगा जो कि बाद में आपको काउंट होगा किसी और कंट्री में मूव करने के लिए। और अगर आप वहीं पे सेटल होना चाहते हैं देन उसका भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मेरे हिसाब से ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि आपको इंडियन एक्सपेंसेस के हिसाब से ही मतलब 15-20 हज़ार में आपका महीने का गुजारा हो जाए, प्लस जो आपका रेंट वगैरह हो वो सारी चीज़ें मिला के अगर आप देखें देन यहाँ पे 30,000 में अच्छे से गुजारा हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो ऐसी कंट्री जा सकते हैं जहाँ पे कि लिविंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है और आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है, खास करके अगर आप इन 3 सेक्टर से हैं जो मैंने कहा इस वीडियो में। तो आप एक अगर ऐसी कंट्री ढूंढ रहे थे जो कि सेफ़ हो, वैसे मैं बता दूं कि 2010 के बाद से यहाँ कोई मेजर दंगे वगैरह नहीं हुए हैं। तो उस हिसाब से देखें देन पिछले 10 साल में ये काफ़ी ज़्यादा सेफ रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ कंट्री है और इंडिया की तरह ही है और ये आपको एक फॉरेन कल्चर का टच भी देती है। तो आप अगर चाहें तो इस कंट्री में मूव
कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है देन लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन नीचे है, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।